वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप फेसबुक की पेड प्रमोशन के जरिए अच्छी क्वालिटी की लीड किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि टाइप्स ऑफ लीड कौन कौन सी होती है फेसबुक की पेड प्रमोशन में। ठीक है, जब कंज्यूमर आपकी ऐड पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे जाता है तो वो भी लीड होती है। ठीक है, इसी तरह जब कंज्यूमर आपकी ऐड पे क्लिक करके मैसेंजर यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे आता है तो वो भी लीड होती है। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंस्टेंट फॉर्म से रिलेटेड लीड, यानी कि जब कंज्यूमर आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करे तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक फॉर्म खुल जाता है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आपने रिक्वायर्ड की होती है, फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या है, जेंडर क्या है, कहां पे रहता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है, कंज्यूमर वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करता है और सबमिट कर देता है और वो डिटेल आपके पास आ जाती है। ठीक है, फिर आप या आपका कॉल सेंटर का बंदा या आपका सेल का बंदा उसको फोन करके जो इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती है, कंज्यूमर को जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आपके या आपके सेल की टीम के साथ वन टू वन इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है और सेल जल्दी क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये कैंपेन बहुत ही अच्छी होती है स्पेसिफिकली फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, इसी तरह कोचिंग सेंटर के लिए और भी काफी प्रोफेशंस हैं जहां पे ये लाइक जिसे कहते हैं ना, ये इस तरह की कैंपेन, लीड से रिलेटेड कैंपेन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि फेसबुक के जरिए आप अच्छी क्वालिटी की लीड किस तरह जनरेट कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म के जरिए। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के जरिए अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट करने के लिए कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। जी, अब मैं आपको बताता हूं कि लीड फॉर्म, लीड कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, एक पूरी डेप्थ में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक रन डाउन दे देता हूं। आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी कि मैं ये मल्टीपल कर रहा हूं तो आपने डिजिटल वो जो है टेलर्ड लीड यानी कि जिसे हम कहते हैं एनिमेटेड के ऊपर नहीं जाना, आपने मैनुअल सेटिंग के ऊपर जाना और आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक रन डाउन देता हूं। जैसे आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो ये तीन हिस्से आपके सामने नजर आते हैं। ये है कैंपेन, ये है एड सेट जिसे हम ऑडियंस कहते हैं, ये है एड। ठीक है, अभी मैं आपको क्विकली बताता हूं क्योंकि मेरी बेशुमार वीडियोस में फेसबुक की काफ़ी डिटेल, काफ़ी डेप्थ में बता चुका हूं। अगर मेरे रिपीट यूज़र हैं तो ये शायद इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेपिटेटिव होगी और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो फिर वैल्यू एडिशन दे सकती हैं आपको। तो मैं इस वजह से ये बाकी जो है जो कैंपेन को डेप्थ में जाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अभी पहले आपको ये बता दूं कि लीड फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने रन डाउन करता हूँ। सबसे पहले क्या है लीड फॉर्म, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है और आपने प्लेसमेंट बतानी है। इसको हम दे देंगे लीड्स और वर्जन आपके पास आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि लीड वेबसाइट के ऊपर जाती है वो भी लीड है, मैसेंजर के ऊपर भी लीड है, इंस्टेंट फॉर्म्स या मैसेंजर के ऊपर जाना वो भी लीड है, इंस्टाग्राम कॉल्स, ये सारे लीड है। लेकिन हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंस्टेंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका फेसबुक पेज के किस पेज के थ्रू आपने ये कैंपेन रन करनी है, किस पेज के ऊपर ये लीड फॉर्म चल रही होंगी। ठीक है, वो आपका फेसबुक पेज आ जाएगा जिसके जरिए आपने ये कैंपेन रन करनी है। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स है, ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड है। ये ज्यादा अच्छी मेच्योर होती हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। ठीक है, अभी आपने फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स रख लिया क्योंकि जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वहां पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ, डायनेमिक क्रिएटिव के ऊपर वीडियो मेरी अवेलेबल है। ये एक ऑटोमेशन होती है, ऑटोमेशन के ऊपर अभी आप ना जाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बजट, आपने डेली बजट यूज करना है या लाइफ टाइम बजट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्केजुअल बजट स्केजुअलिंग क्या होती है, एड स्केजुअलिंग क्या होती है, ये मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, अभी नहीं मैं बता रहा आपको। ठीक है, उसके बाद आपने ऑडियंस कंट्रोल कैसे करना, ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है। ठीक है, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एडवांटेज ऑडियंस नहीं करनी है, आपने ऑडियंस की प्रॉपर सिलेक्शन करनी है। और अगर आपने ये लेके चलना है, प्लेसमेंट्स कहाँ पे लेके चलनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्क्वायर डिजाइन है तो आप इसको लेके चलेंगे फीड के ऊपर, और अगर आपका वर्टिकल डिजाइन है तो आप इसको लेके चलेंगे स्टोरीज के ऊपर। ये अब आपने देख लेना कि आपने इसको कहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, ये प्लेसमेंट आपने जो फीड के ऊपर चलानी है वो आपने स्टोरी के ऊपर नहीं चलाना, उसका एड सेट अलग क्रिएट करना, और ये मैं मल्टीपल वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये करने के बाद, ये तो मल्टीपल टाइम में पहले भी बयान कर चुका हूँ। ये करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, जो आपका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट आपने लिंक कर देना है। एक ऑप्शन है कि क्रिएट
ऐड करनी है या यूज़ क्रिएटिव हब यानी कि एआई के फॉर्मेट में यूज़ करना है, आपने क्रिएट ऐड करनी है, ठीक है। और आपके पास एक ऑप्शन होती है सिंगल इमेज या वीडियो, या तो आप सिंगल इमेज यूज़ करें या वीडियो यूज़ करें या कैरोसेल। कैरोसेल में होता है अप टू 20 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। सिंगल इमेज में मैं अभी इसको बता भी देता हूँ, ठीक है। अभी मल्टी एडवर्टाइजर को आप ऑफ रखें, मैं कह रहा हूँ अभी मैं सिंगल इमेज लेके चलता हूँ, ठीक है। तो वो कैसा दिखाई देगा, ये मैंने इसको डिलीट किया, ये ऐड मीडिया आएगा, इमेज या वीडियो। मैं कहता हूँ मैंने इमेज अपलोड करना है, इमेज में अपलोड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ। आपने यहाँ से अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा और जो आपका जहाँ पे डिज़ाइन होगा उसमें वहाँ से आपने इसको अपलोड कर देना है। मैं अभी फिल वक्त मैंने क्योंकि डमी बना रहा होता हूँ, तो डमी बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने पहले से अपलोड की है, मैंने इसको यहाँ से अपलोड कर दिया। इसको मैंने अभी ये मुझे ये फॉर्मेट दिखा रहा है, लेकिन जाके इसको मैं प्लेसमेंट से ऑफ कर दूंगा। स्टोरी को ये देखेंगे डिज़ाइन स्क्वायर है तो ये इस तरह दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे से कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्च रिजल्ट में भी यहाँ पे ये कट रहा है ओरिजिनल, और मैं इसको 1:1 करूंगा तो ये कट रहा है, और ओरिजिनल में भी ये साइज पूरा नहीं है, ये जो इसका साइज 1:1 की रेशो से था वो पूरा नहीं है। एनीवेज, तो आपने अपने साइज के हिसाब से 1080 के हिसाब से आपने डिजाइन को क्रिएट करना है, ठीक है। आपने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको डन कर दिया। ये आपके पास सारी ऑप्शंस दिखा देगा कि किस तरह आपका डिजाइन नजर आ रहा है, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे किया तो इस तरह आपका यहाँ पे डिजाइन नजर आएगा। ये एक हो गया सिंगल इमेज या वीडियो से रिलेटेड। और कैरोसेल क्या होता है, कैरोसेल पे आपने अप टू 10 इमेजेस को अपलोड करना होता है, कम अज कम 2 और मैक्सिमम 10 इमेजेस तक अपलोड करना होता है। और यहाँ पे ऐड कार्ड होते हैं, ठीक है। आपने ऐड कार्ड करना है, इमेज या वीडियो कार्ड करना है, अपने इसको ऐसे करते रहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक मैं ये लेके आता हूँ ऐड कार्ड, ठीक है। इसी तरह ये एक ऐड कार्ड आ गया, इसका मैंने हेडलाइन देनी है और हर एक कार्ड की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देनी है। मैंने यहाँ से क्लिक किया, ऐड कार्ड किया, दूसरा मैंने ये ले आया, ठीक है। और इसी तरह अप टू 10 आपने ऐड कार्ड दे सकते हैं और हर एक की डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट और यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे हर एक की डिस्क्रिप्शन साथ, ठीक है जी। और नीचे यहाँ पे आके आप इसको जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, यानी कि आपने लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री जो भी आपने लिखना है, ये आपने लर्न डिजिटल ये ऐसे लिखते जाएंगे तो ये सामने आपका एक प्रीव्यू यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बताया है कि ये आपने अप टू 10 इमेजेस यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त यूज कीजिएगा जब आपका ग्राफिक डिजाइनर बड़ा सॉलिड हो, वो स्टोरी फॉर्मेट में आपको बनाने आता हो कि उसमें एक स्टोरी के फॉर्मेट में कैसे डिजाइन बनाने हैं, या अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है और मल्टीपल डिजाइन आपने अपलोड करने तो उस वक्त कीजिएगा, अदरवाइज कैरोसेल को ट्राई ना कीजिएगा। और अगर आपके डिजाइन की क्वालिटी अच्छी ना होगी तो आपके जो डायग्नोस्टिक है ऐड डायग्नोस्टिक है वहाँ पे आपकी क्वालिटी नीचे आ जाएगी। जब क्वालिटी नीचे आएगी तो आपको रिजल्ट्स या तो कम मिलेंगे और मिलेंगे तो एक्सपेंसिव मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से रिकमेंडेड है बेशक आप सिंगल इमेज ही यूज करें और अच्छा डिजाइन बना के यूज करें, अच्छा कैनवा से कोशिश किया करें, ना बनाया करें, ग्राफिकल जो डिजाइनर है उससे प्रोफेशनल ग्राफिकल डिजाइनर से बनवा के अपलोड किया करें। क्योंकि कैंपेन के ऊपर जब आप पैसे लगाते हैं तो एक डिजाइनर से आप यही जो डिजाइन है, लाइक एक जो हल्की क्वालिटी का डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है, 700 600 700 रुपए में बना देता है, और अच्छी क्वालिटी का डिजाइनर एक फेसबुक का एड 2-2,500 में बना देता है, एक अच्छी क्वालिटी का डिजाइनर। लाइक आपको 500 से लेके 2500 तक एक डिजाइन मिल जाता है। उसके ऊपर इस डिजाइन के ऊपर ही तो आपने पैसे लगाने होते हैं, ठीक है। अगर आपका डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो आपको पैसे भी बायसमो जाया हो रहे होते हैं। ये करने के बाद एक्चुअली आपने अपना सारा दे दिया, एडवांटेज क्रिएटिव करने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन इंस्टेंट फॉर्म एक्चुअल चीज ये है, ठीक है। आपने इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर क्रिएट फॉर्म क्लिक किया, क्रिएट फॉर्म करने के बाद है एक है कि आप ऑटो क्रिएट करें। ऑटो के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने करना है ये लाइक खुद ही क्रिएट करना है। फॉर्म का नाम दे दिया आपने, यानी कि आज का डेट दे दी 24 सितंबर, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो भी आपने, एक है मोर वॉल्यूम, एक है हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम में ये क्या है कि आप एक होता है ना, लाइक इसको इस तरह समझते हैं कि जब आप कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दूं तो वो आपसे पूछता है इन्फॉर्मेशन सबमिट करने से पहले कि मैं इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दूं, आर यू ओके विद इट, तो उसे कहते हैं हायर इंटेंट। हायर इंटेंट में ये देखिए रिव्यू स्क्रीन आ जाती है, जबकि मोर वॉल्यूम में रिव्यू स्क्रीन नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक है, रिव्यू स्क्रीन। इससे क्या है कि आपको जो आपको लीड्स मिलती हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी हल्की क्वालिटी की लीड मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपने कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। और यहाँ पे जब वो इन्फॉर्मेशन डाल रहा होता है तो एंड पे सबमिट करने से पहले ये एक बार पूछते हैं कि क्या मैं इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दूँ, तो यहाँ से इसमें से आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। मैं कहता हूँ कि हायर इंटेंट वाला मैं यूज़ कर, आप रिकमेंड यही करूँगा कि आप हायर इंटेंट वाला ही यूज़ किया करें, क्योंकि आप कम चीज़ें, कम आपको लीड मिले और लेकिन क्वालिटी की लीड मिले। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा लीड मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो ये भी एक अच्छा नहीं है। आपका जिसे कहते हैं ना मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाती है, आपने जिसे कहते हैं कन्वर्जन रेट कम हो जाती है। या 500 लीड यहाँ पे से 500 लीड में से आपकी अगर
3% या 4% कन्वर्ट होती हैं, तो आपका 500 में से कोई 20 लीड कन्वर्ट होंगी। और अगर आपका यहाँ पे बामुश्किल 100 लीड अगर मिलती हैं, 200 लीड मिलती हैं और आपकी रेशियो 10% होती है, तो आपको 20 लीड्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू मोर वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे क्वालिटी के ऊपर फोकस किया करें, ठीक है जी। हाँ, और अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल अपने सीनियर्स को, क्योंकि ये इंदों में खाना राजा आजकल चल रहे होते हैं, सीनियर्स को दिखाने के लिए, सर मैं देखे मैंने 50,000 लीड इकट्ठी कर ली है। भाई 50,000 नहीं, मुझे आप 10,000 लीड दो, लेकिन क्वालिटी की लीड 200, ठीक है। हायर इंटेंट के ऊपर आए, हमने उसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने बैकग्राउंड इमेज, जो आपका डिजाइन है वो बैकग्राउंड इमेज में आ जाएगा। और बल्कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये दिखाई कैसे देगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ओके करते हैं, ये आ गया। ये देखें, ये उसने एक ना दिया हुआ है, ये आपका इस तरह दिखाई देता है। ये पहले आपका ऐड है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, इस तरह आपका ऐड दिखाई दे रहा होगा फीड में। आपने उसको क्लिक, आपने ये देखिए, देखते जाइएगा साथ साथ। ये जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये लीड फॉर्म आ गया, ठीक है। ये कौन सा आ गया? उसका लीड फॉर्म, ये उसका बैकग्राउंड इमेज आ गया जो अभी हमने चेंज किया। ये उसका ग्रीटिंग मैसेज आ जाएगा और नीचे उसने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लिखी है, सारी आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप ये उसका एक क्वेश्चन आंसर आ गया, और एमसीक्यू स्टाइल में क्वेश्चन आंसर है, और नीचे उसने उसकी डिटेल मांग ली है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यूज हैं, उसने डाले कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, और 2 क्वेश्चन उसने डाल दिए, और उसने नीचे उससे डिटेल, उसकी सिटी, जिप कोड और उसका जेंडर मांग लिया, ठीक है। और उसके बाद उसने टर्म्स एंड कंडीशन पूछ लिया। टर्म्स एंड कंडीशन पूछने के बाद वो ओके करेगा, तो फिर उसको ये सबमिट कर देगा, ठीक है। जब तक वो ओके नहीं करेगा ये सबमिट नहीं होगा। ये एक, और उसके बाद एंड पे यू आर ऑल सेट आ गया। इसको थैंक यू मैसेज करते हैं और बताते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, ठीक है। ये आपने आइडिया होना चाहिए कि ये चलती किस तरह है, ठीक है। सबसे पहले आपका इमेज ही, आपका जो डिजाइन का इमेज है वही आएगा। अब मैं आपको इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपने हमने हायर इंटेंट पे गए थे, हायर इंटेंट पे जाने के बाद नेक्स्ट किया था बैकग्राउंड इमेज पे। ये इस तरह हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया। ग्रीटिंग मैसेज, मैं इसको ऑन करूंगा। ग्रीटिंग मैसेज में आ जाएगा फॉर एग्जांपल बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे और नीचे ये जो इसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो जो लिखी हुई थी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं या लिस्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में डू यू वांट टू बिकम, ठीक है। जो भी आपने राइटअप लिखना है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, आपने वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। इसी तरह ये, और अगर आपने लिस्ट के फॉर्मेट में लिखना है तो आपने यहाँ पे डू फॉर फ्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन, या जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप दे देंगे। उसके बाद आपने इसको, ये ग्रीटिंग मैसेज है, ठीक है। और ये कंटिन्यू जैसे जैसे बनता जाएगा ये आपका इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपने इसको कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उससे। और क्वेश्चन के ऑप्शन कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर्स है, कंडीशनल है, अपॉइंटमेंट है, स्लाइडर है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट आंसर्स है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट आंसर पूछना चाह रहा हूँ कंज्यूमर से कि वो मुझे लीड देने से पहले मुझे मेरा कोई आंसर बता दे। व्हाट इज योर नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। या व्हाई डू यू वांट, यहाँ पे अगर आप ये देना चाह रहे हैं तो व्हाई डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने दे दिया और कंज्यूमर ने नीचे उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। यहाँ लाइक एक कंज्यूमर को एंगेज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जस्ट आपने अपनी प्रोडक्ट से के हिसाब से देखना है कि आपको ज्यादा अच्छी लीड कैसे मिल सकती है, ठीक है। यहाँ आप एक कर सकते हैं, एमसीक्यूज लेके आ सकते हैं। आप एमसीक्यूज लेके आ सकते हैं लाइक व्हाट इज योर बजट, व्हाट इज योर बजट टू बिकम डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ 10 से 20,000, 20 से 30,000, ठीक है। यहाँ आप उससे पूछ सकते हैं एक स्लाइडर के फॉर्मेट में कि हाउ वेल यू आर अवेयर ऑफ, हाउ वेल यू आर अवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये भी आप लेके आ सकते हैं। अगेन सिर्फ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बताऊँ कि चीज़ यूज़ कैसे करनी है, उसके बाद आपने अपने हिसाब से देखनी है कि आपने कैसे यूज़ करनी है। या आप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डू यू वांट टू लर्न, do you want to know more about more information about the course,
यू कैन हैव अ 1-to-1 सेशन विद मी, और उसके बाद आप उसको कंफर्मेशन बता दें अपॉइंटमेंट के लिए कि वो वहाँ पे देखिए कि कौन से दिन को कौन से टाइम पे अवेलेबल, अपनी अवेलेबिलिटी बताएगा, और फिर आप उसको फ़ोन करके बता देंगे कि हाँ, इस वक्त हम 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कौन से डालने हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्चुअल चीज़ आ जाती है, जो कि इंस्टेंट फॉर्म होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कंज्यूमर से क्या इन्फॉर्मेशन लेना है। प्लीज़ आंसर द बिलो क्वेश्चंस। आप उससे उसका फुल नेम लेना चाह रहे हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ऊपर ले आएंगे, और अगर आपने उसका नाम पूछना है, उसका ईमेल लेना है, ये एक तरह का कंपल्सरी है, ठीक है? ये ऑप्शनल है, अगर आपने ईमेल लेना है या नहीं लेना। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने मजीद उसका फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है? ऐड कर लिया। और आपने अगर फ़ोन नंबर पहले लेना है तो उसको पहले लिख दिया, ठीक है? इसी तरह आप उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन में ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे। यूज़र इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट में आपने उससे पूछना है कि उसका सिटी कौन सा है, ठीक है? और नीचे आके हम उससे पूछ लेते हैं कि उसका जेंडर कौन सा है, डेमोग्राफिक में जाके, ठीक है? और इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ काम करता है अगर रिक्वायर्ड है, और अगर रिक्वायर्ड है कि आप पाकिस्तान से रिलेटेड, यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेशनल आईडी नंबर से रिलेटेड, वो अगर उसकी कंपनी से रिलेटेड कंपनी का नाम पूछने जा रहे हैं, कंपनी का नाम पूछ सकते हैं। डेमोग्राफिक में मैरिटल रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, ठीक है? यूजर इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसका सिटी, प्रोविंस वगैरह, पोस्टल कोड और जिप कोड वगैरह पूछ सकते हैं। डिपेंड, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड नहीं करनी। जो आपको इन्फॉर्मेशन लगता है कि बाकी उसकी बेस पे आपको लीड से रिलेटेड एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या लाइक ये मेरा बंदा लाइक आपसे रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड पर्टेन भी करता है या नहीं। एक फिल्टर लग जाएगा, फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर आपको इस तरह, ये देखें स्लाइड टू सबमिट, ये क्या है? ये अभी आगे आपने प्राइवेसी पॉलिसी, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक, जो प्राइवेसी पॉलिसी का, वो लिंक आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपने कस्टम डिस्क्लेमर, ऐड अ कस्टम डिस्क्लेमर आपने डाल देना यहाँ पे। टेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और ये करके आपने ये इस तरह यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा, इसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई आ जाएगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है यही रिव्यू स्क्रीन। द रिव्यू गिव्स पीपल अ चांस टू लुक ओवर देयर इन्फो बिफोर द सबमिटेड, टू यूज अ फॉर्म विदाउट अ रिव्यू स्क्रीन, सेलेक्ट द मोर वॉल्यूम फ्रॉम द टाइम। अब ये रिव्यू करने के लिए वो उसको ऐसे ड्रैग करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है? और ये इसको क्लिक करेंगे तो थैंक यू, ये इसका क्लोजिंग मैसेज आ जाएगा, थैंक यू, यू आर ऑल सेट। यहाँ आप लिख दें थैंक यू, यू हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, और आप यहाँ पे लिख दें और कस्टमर सेंटर विल अप्रोच यू वेरी सून। और उसके बाद आपने अगर उसको वेबसाइट पे लेके जाना है, या ज़्यादातर लोग वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं, या अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया है पीडीएफ के फॉर्मेट में या जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में, तो आप उसको ये यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपका ये किस तरह दिखाई देगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कैसे ये फर्स्ट पेज दिखाई देगा। वो यहाँ से कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करने के बाद ये सेकंड पेज पे आ जाएगा। जो आपने इन्फॉर्मेशन उससे मांगी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेगा। फिल करने के बाद वो यहाँ से कंटिन्यू करेगा, वो थर्ड पेज पे चला जाएगा। थर्ड पेज पे जाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह की रिव्यू के फॉर्मेट में सामने आ जाएगी कि आपका, उसने अपना नाम, सिटी, जेंडर जो लिखा है वो लिखने के बाद वो उसे करेगा स्लाइड, यहाँ पे चेक मार्क करेगा कंडीशंस को, और यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट करेगा। स्लाइड टू सबमिट करने के बाद उसका क्लोजिंग पेज आ जाएगा। वो ये वाला पेज है कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको फ़ोन कर लेगा, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी? उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि आपने कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आपका एक एडवांटेज में, अगेन यही ये चीज़ मैं, अगर आप मेरे रिपीट यूज़र हैं, जिसे हम कहते हैं रिटर्न यूज़र हैं, तो आप बेशक यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये चीज़ आपको वैल्यू एडिशन देगी, ठीक है? ये है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये आपको कब यूज़ करना चाहिए? अगर आपका जो ऑडियंस है सिर्फ एक ही एड सेट है, तो आपको ये यूज़ करना या ना करने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये मल्टीपल एड्स ऑडियंस के सेट हैं, तो आप इसको सबसे पहले डुप्लीकेट करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑडियंस हैं, एक केएलआई की है और एक हमारे पास एक मेल की है, एक फीमेल की है, इस तरह समझ लें, ठीक है? और अगर मैंने यहाँ पे बजट इसको ऑफ रहने दिया, तो इसका मतलब है तो बजट मुझे यहाँ पे कहाँ देना पड़ेगा? मुझे जाके ऑडियंस के लेवल पे बजट देना पड़ेगा, यहाँ पे आके, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे मैं कहाँ पे दूंगा? ऑडियंस एड सेट के लेवल पे बजट दूंगा, इसके भी एड सेट के लेवल पे आके बजट दूंगा, ठीक है? तो मैं अपनी मर्जी से एड सेट के ऊपर आके जितना मर्जी बजट दूं, इस एड सेट को ज़्यादा दे दूं, इस एड सेट को कम दे दूं, तो अपनी मर्जी के हिसाब से मैं एड सेट को बजट दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ करूँगा, ठीक है? एडवांटेज कैंपेन लेवल पे बजट मैं अगर ऑफ करूँगा, तो मैं जो एड सेट्स हैं उसको अपनी मर्जी के हिसाब से बजट दे सकता हूँ। ये अक्सर हम जो मार्केटिंग के लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, इस फीचर को यूज़ करते हैं जब हमने अपने
डिफरेंट ऑडियंस को या डिफरेंट डिज़ाइन को टेस्ट करना होता है कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम तमाम ऑडियंस को एक इक्वल बजट देते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 का तमाम और जितने भी एड सेट्स बने हैं उनको बजट दे देंगे और नीचे जो ऐड है वो सेम रहेगा सब में, ठीक है। तो आफ्टर अ वीक हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा ऑडियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। फिर जो एड सेट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है हम उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है। ये एक इसके अलावा इसका और फायदा क्या होता है कि ये अगर ए बी टेस्टिंग करने का ये बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है। और इसका एक और सोल्यूशन ये होता है कि अगर आप इंटेंशनली किसी एड सेट को खुद ही ज़्यादा बजट देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका लेडीज गारमेंट बेचते हैं तो या किड्स गारमेंट्स बेचते हो तो आप फीमेल की एड सेट को ज़्यादा बजट देना चाह रहे हैं और मेल की एड सेट को बजट कम देना चाह रहे हैं, तो ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे ऑन करते हैं और ऑडियंस के कैंपेन के लेवल पे बजट दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि फेसबुक डिसाइड करेगा कि इस कैंपेन के अंदर जितनी भी ऑडियंस है, जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, फेसबुक उसको खुद ही बजट ज़्यादा देगा और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी उसको बजट कम एलोकेट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वैसे मैं कई बार ये पहले भी बता चुका हूँ। और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट करते रहते हैं। इसमें कोई इतना बजट की कंजम्पशन नहीं होती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और अगर आपका बजट बहुत छोटा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में है, आप खुद ही कुछ छोटा सा एसएमई बिजनेस चलाना चाह रहे हैं और आपका बजट भी कम है, तो आप बेशक इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन को चेक ना किया करें। फिर आपका बजट आई डोंट नो कि कितना है रिक्वायर्ड। अगर आपका अच्छा बजट, रीजनेबल बजट है तो ये कर सकते हैं, और अगर आपका बहुत ही अच्छा बजट है तो आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप डेली बजट यूज़ करते हैं तो आपको दो ऑप्शन होती है। एक होती है बजट स्केजुलिंग, एक होती है एड स्केजुलिंग। डेली बजट में आपको बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन मिलती है, ठीक है, जबकि आपको एड स्केजुलिंग की ऑप्शन नहीं मिलती। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई किसी भी तरह का ई कॉमर्स का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस वीकेंड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप चाहते हैं कि यार वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे को आपका बजट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। पहले हम आज से कुछ महीने पहले हम क्या करते थे, हम मैनुअली वीकेंड्स पे बजट ज़्यादा कर देते थे। लेकिन अब ये फेसबुक ने फीचर ले आया है, लाइक ये एक ऑप्शन आ गई है कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप खुद ही फेसबुक को बता सकते हैं कि जिस सैटरडे संडे आएगा तो मेरा बजट को तुमने ज़्यादा कर देना है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा? ऐड अनदर, ये इन ड्राफ्ट है। फॉर एग्जांपल अब सैटरडे कब आ रहा है जी? सैटरडे आ रहा है 28 को और 29 को। मैं कह रहा हूँ 28 और 29 को मेरा बजट 1050 रुपीज़ के हिसाब से ज़्यादा कर दो। ये आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट कर सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं कि सैटरडे और संडे को मेरा बजट 25% या 40% या 50% या 100% या जिस भी अमाउंट से आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? बजट स्केजुलिंग। किस में? डेली बजट में। इसी तरह आपकी एक होती है एड स्केजुलिंग। यहाँ पे इसको मैं वो कहाँ मिलती है? लाइफ टाइम बजट में। लाइफ टाइम बजट में बजट स्केजुलिंग खत्म हो जाती है और एड स्केजुलिंग मिल जाती है, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ 5700 फॉर एग्जाम्पल। एड स्केजुलिंग क्या होती है कि कुछ बल्कि नहीं, मैं कहना चाहता डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए कि वो कैंपेन बनाते हैं, बजट लगाते हैं, एड सेट लगाते हैं, ओपन ऑडियंस रखते हैं और कैंपेन चला देते हैं। वो फीचर्स को यूज़ ही नहीं करते हैं। एक बहुत अच्छी फीचर है एड स्केजुलिंग की। एड स्केजुलिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको स्केजुअल नहीं करते तो आपकी कैंपेन 24/7 चलती है, यानी कि 24 घंटे एक दिन की और 7 डेज वीक के चलती है, जो कि प्रैक्टिकली अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में हैं तो सबसे पहले आप देखिए गूगल एनालिटिक्स में जाके कि आपकी ऑडियंस किस वक्त ज़्यादा वार्म है, किस वक्त आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिल रही है, आप उस वक्त अपनी कैंपेन को ज़्यादा चलाएं एज कम्पेयर टू कि 24 घंटे और 7 डेज अ वीक चलाई रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ई कॉमर्स का ही अगर आप बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस में ये अभी यहाँ पे एड मैंने रन स्केजुअल कर ली है, तो ये आप जाके एड सेट में इसको स्केजुअल करते हैं, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। अब हम आगे ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस के ऊपर इंस्टेंट फॉर्म हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर आके हमने परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स ही रखना है, डायनामिक क्रिएटिव नहीं है। आपने जो डेट स्टार्ट से लेके एंड डेट आपने कौन सी लेनी है, मैं लेके आना चाह रहा हूँ सितंबर 30 को मैं क्लोज कर देना चाह रहा हूँ कैंपेन को, ठीक है। बजट स्केजुलिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। एड स्केजुलिंग, ठीक है, ये मेरे पास आ गया एड स्केजुलिंग। मैं मंडे वाले दिन सिर्फ मैं चलाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सैटरडे संडे को मैंने चलाई सुबह 12 बजे या सुबह 11 बजे से लेके मैं रात 1 बजे तक, ये 12 बजे तक या 1 बजे तक मैंने कैंपेन चलाई, क्योंकि सुबह उठ के ऑफिस में भी जाना है। और सैटरडे को मैंने रात 3 बजे 2 बजे तक चलाई और सुबह मैंने ये चला दिया। फ्राइडे को मैंने रात 12 बजे तक चलाई और सुबह मैंने 10 बजे से ऑन कर दिया। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह वेडनेसडे को भी मैंने यहाँ से यहाँ तक चलाई और मैंने थर्सडे को भी मैंने 12 बजे तक चलाई
और ये मैंने थर्सडे और इसी तरह मैंने 12 बजे से लेके ये मैंने चलाता रहा इसी तरह, जबकि मैं मंडे को चलानी नहीं चाहता। और अगर मैंने मंडे को चलानी भी है तो मैं चलाऊंगा मसलन पीक टाइम जो है 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या 9 बजे तक, ठीक है। ये पीक टाइम होता है। ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप पहले गूगल एनालिटिक्स पे जाके चेक करें कि आपकी ऑडियंस किस वक्त ज़्यादा वार्म होती है। आप उस वक्त चलाएं। 24/7 चलाने का कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। ये आपको आइडिया हो गया। उसके बाद आपने ऑडियंस कंट्रोल में क्या आपने मिनिमम ऑडियंस क्या होगी, मिनिमम एज 18 है और सिटीज आपने यहाँ पे डिसाइड कर देना। मैं नीचे जाके आपको अभी बताता हूँ कि आपने किस तरह करनी है, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस की होती है कि ऑटोमेशन, आपने ऑटोमेशन पे नहीं जाना, आपने यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है। अगेन मैं फिर यही रिपीट करूंगा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपकी ऑडियंस आपके हाथ में है। आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक टीवी की तरह ऐड चला दिया, कुछ जो भी एज का बंदा, किसी भी जेंडर, किसी भी जो लाइक जिसे कह सकते हैं ना, जो आपके रिक्वायर्ड नहीं है सोशियो इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से भी, आप उसको अपना ऐड दिखा रहे हो, पैसे जाया करें। डिजिटल मार्केटिंग का यही तो फायदा था। अपनी ऑडियंस को टारगेटिंग करें, पर्सोना बनाए सबसे पहले कि किसको आपने अपना ऐड दिखाना है। लोकेशन में आप देखें कि आपने किसको ऐड दिखाना है। यहाँ पे आप किसी सिटी को इंक्लूड या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मैं अभी पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया और मैं अभी यहाँ पे सिटी डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद में ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह जब आप लिखते हैं तो 25 माइल्स छोटे सिटी के लिए 20 करने और बड़ी कराची लाहौर के लिए 30-35 कर लिया करें, ठीक है। ये भी आप चेंज किया करें। इसी तरह आप किसी को इंक्लूड और किसी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर है, ठीक है। ये करने के बाद सिटीज़ की सिलेक्शन करने के बाद आपने एज रखनी है। एज में आपने एक ही एड सेट के अंदर इतनी बड़ी एज नहीं डालनी, आपने ब्रैकेट्स बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। पहला आपका एड सेट होगा 18 से 35, ठीक है। एक और एड सेट आप बनाएंगे वो 36 से 45। इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखें कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। और एक एड सेट आप बनाएंगे मेल का, एक एड सेट आप बनाएंगे फीमेल का। क्योंकि इसका फायदा क्या है, फिर आपको आइडिया होगा अच्छा यार ये 18 से 35 साल वाले मेल से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसको मैं रोक देता हूँ। जबकि 35 से 45 साल के मेल से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं पैसे ज्यादा लगा देता हूँ। इसी तरह 18 से 35 साल की फीमेल से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इनके पास इतने पैसे ही नहीं होते, तो वो कहाँ से स्पेंडिंग करेंगी। जब तक 36 से लेकर 45 की खवातीन के पास पैसे होते हैं, वो स्पेंडिंग भी ज्यादा करती हैं, ज्यादा बाइंग करती हैं, तो उनके ऊपर मैं ज्यादा पैसे लगा देता हूँ। तो ये आप जब तक इनको स्प्लिट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ही एड सेट के ऊपर रख के आप चला देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ऑडियंस से कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डिटेल टारगेटिंग को एडिट करके, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। आपने इसको चेक अभी नहीं करना, ठीक है। ये आपको यहाँ से ब्राउज करके ये पता होना चाहिए डेमोग्राफिक में क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका फाइनेंशियल लाइफ, पेरेंट्स उसके लाइक कितने बच्चे हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार जरूर रिव्यू कीजिए। इसी तरह इंटरेस्ट में उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, फैमिली, फिटनेस, वेलनेस, फूड, हॉबीज वगैरह किस किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह बिहेवियर उसका क्या है, ठीक है। एनिवर्सरी, मोबाइल यूजर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ये क्या है, ये सारी चीजें एक बार बल्कि आप जरूर पढ़ा करें जैसे ही आप कैंपेन चलाएं, ठीक है। क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम कैंपेन चला चुका हूँ, मुझे पता है कि इनके अंदर क्या होता है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस है, मैं बेचना है लेडीज ड्रेस, ठीक है, जो कि मैं अक्सर एक इसी स्पेसिमेन को लेके आगे चल रहा हूँ। अगर आपने कोई मार्केट या प्रोडक्ट चेंज करनी तो आप मुझे बता दिया करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी होटल, रेस्टोरेंट्स या प्रॉपर्टी या किड्स गारमेंट्स या किड्स टॉयज के या कोई भी आपकी फाइनेंशियल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, किसी और के ऊपर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं कोई कैंपेन स्पेसिफिकली क्रिएट करूँ, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर आपको कैंपेन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है जी, फ्री में, बगैर पैसे लिए। अब मेरा यहाँ पे मैंने लिखा और मैं लिखता हूँ लेडीज ड्रेस, ठीक है। लेडीज ड्रेस लिखा तो मेरे पास ये सामने आ गया इंटरेस्ट। ये देखना अपने इंटरेस्ट वालों को अप्रोच करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़, फील्ड और इस तरह की बाकी भी चीज़ें आएंगी, आपने इंटरेस्ट को करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सजेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास और ऑप्शन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल फैशन एक्सेसरीज आ गई। इसी तरह आपने 2 से 3 मैक्सिमम आपने करने हैं इंटरेस्ट, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट और रिलेटेड इंटरेस्ट होने चाहिए। अगर ड्रेसेज हैं तो बाकी तीनों भी ड्रेसेस से रिलेटेड होंगे, और अगर आपने कोई ज्वेलरी का रखा है तो तीनों भी ज्वेलरी से रिलेटेड होंगे, और अगर आपने कोई कुकिंग से रिलेटेड फीमेल का रखा है तो कुकिंग से रिलेटेड होंगे, और अगर आपने कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रखा है, गाड़ियों के से रिलेटेड रखा है, तो वो उससे रिलेटेड होंगे। अदरवाइज आपने एक ही के अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट इकट्ठे कर देंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। समझ आ गई ना। इसी तरह आपने अगर इसको नैरो करना है कि वो लोग जो फैशन एक्सेसरीज और लेडीज ड्रेस को भी पसंद करते हो और एट द सेम टाइम अच्छे बायर भी हों, ठीक है, तो आपने
यहाँ पे उसको एंड मस्ट आल्सो मैच, इससे नैरो हो जाती है ऑडियंस, ज़्यादा अच्छा फिल्टर लग जाता है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, ऑडियंस को नैरो कैसे करते हैं, ज़्यादा अच्छी ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑडियंस के से रिलेटेड अवेलेबल है। आपने रीटारगेटिंग कैसे करनी है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है, बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने स्पेसिफिकली बनाई हुई है ऑडियंस से रिलेटेड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो वो वीडियोस जरूर रेफर कीजिएगा कोई भी कैंपेन क्रिएट करने से पहले। ठीक है, अब हमने ये कैंपेन, ये ऑडियंस की यहाँ पे सिलेक्शन कर दी। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास आ जाता है प्लेसमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आपने फेसबुक के ऊपर चलाना है तो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने दोनों के ऊपर चलाना है तो दोनों को चेक करने दें। डिवाइसेज में आपने कौन कौन सी, आपने मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों के ऊपर चलाना है तो दोनों को सिलेक्ट करने दें। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ये चीज़ ध्यान में देखिए कि अगर आपका डिज़ाइन फीड वाला है तो सिर्फ फीड को क्लिक करें, और अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल स्टोरी वाला है तो स्टोरीज और रील्स, और स्टोरी रील्स, और जो आपका तीसरा एक और फॉर्मेट होता है, ये वर्टिकल डिज़ाइन को सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप का डिज़ाइन का जिसे कहते हैं ना, चल जाता है ऐड, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। ठीक है जी, उसके बाद आपने नेक्स्ट करके अगले ऐड के ऊपर आ जाना है। ऐड के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि आपने फॉर्म किस तरह, इंस्टेंट फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है, सिंगल इमेज कैरोसेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐड क्रिएटिव किस तरह अपलोड करते हैं, और इसके बाद में आपको यहाँ पे एडिट की ऑप्शन होती है, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। ये भी मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपने इनके अंदर रहते हुए इनको किस तरह ऑप्टिमाइज और इनको किस तरह क्रॉप करना है। ठीक है, और रिप्लेस करना है इसके अंदर। अगर इसके अंदर आपने इसको करना है, इसके अंदर आपने इसको रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पे वर्टिकल डिजाइन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल डिजाइन डाल दिया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये विद इन द सेम रहते हुए। ठीक है, और इसी तरह आपने मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होता जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर इसके अलावा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें कोई भी आपका फीडबैक है। ये मैं, हो सकता है मैं कुछ चीज़ ऐसी बयान करूं जो कि आपको लगे कि यार उससे भी अच्छा अंदाज में आप किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है तो आल्सो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।